जो गठबंधन हो रहा है वो सत्ता पे कब्जा करने के लिए हो रहा है। जनता के मूल मुद्दों पर अभी बात नहीं हो रही है। सिर्फ सत्ता में कैसे बीजेपी को बेदखल करते हैं और हम साथ देना चाहते हैं या किसी बड़ी समस्या से निपटना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो अपना नुकसान करना पड़ेगा। देखिए अब ये जितने लोग गठबंधन किए हैं, गठबंधन का वही है कि जैसे जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ की डर से सांप मेढक बिच्छू जुमला है, ये कुछ नहीं है। और अभी 5 राज्यों में हुआ है चुनाव, उसमें आप लोगों ने देखा ही है। लगता है गठबंधन का जो इनका मुद्दा है इंडिया का, वो विकास का है। लोकसभा 2024 जिसके लिए तमाम दल एक मंच पर आ रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जिस तेजी से आया था उसी तेजी से गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। सवाल ये भी है कि इंडिया गठबंधन में आखिर कौन दल शामिल रहेंगे और कौन दल बिखर जाएंगे। शुरुआत है, आज हमारे साथ जनता जनार्दन है, तमाम वो विशेषज्ञ है जो राजनीति में लगातार बने रहते हैं। जानते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। लालजी जी, किस तरह से देखते हैं इंडिया गठबंधन को जो कहीं ना कहीं आज बिखर रहा है? देखिए, अभी दिखाई दे रहा है कि बिखर रहा है। 2024 में सारे दल एक होंगे और एक नहीं होंगे तो उनका भविष्य समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो एक होंगे, मजबूरन होंगे। और जितने दल हैं, चूंकि प्रदेश लेवल के तमाम दल हैं, राष्ट्र लेवल का केवल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि सबको ले मिलजुल के सबको लेके चले। और इन प्रदेश लेवल की जो लोग हैं, इन लोगों को भी उसकी अगुवाई स्वीकार करना चाहिए और उसमें बातचीत करके कमोबेश जो है थोड़ा नुकसान करना पड़ता है। अगर हम किसी के साथ देना चाहते हैं या किसी बड़ी समस्या से निपटना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो अपना नुकसान करना पड़ेगा। अच्छा, तो लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर सभी दल कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं। मजबूरी है, सब अपनी जिंदा रहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी लगभग एक जैसी है। आपको बता दें, चूँकि कांग्रेस के नीतियों से ही तमाम दल अलग हुए थे। कांग्रेस की नीतियों से के जेपी आंदोलन हुआ था। जेपी आंदोलन जब हुआ तो एक जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी कुछ दिन सरकार रही, लेकिन वो भी वही हाल हुआ जो आपको बता रहे हैं, तितर बितर हो गए। और तमाम जो है जनता दल के नाम से कहीं राष्ट्रीय जनता दल बना, कभी कहीं बीजू जनता दल बना, तो कहीं जो है जनता दल यूनाइटेड बना, तमाम तरह का बना। उसके बाद सब बिखर गए, प्रदेशों में अपना अपना राज चलाने लगे। आज ये हालत है कि जो बात कांग्रेस करती थी उससे ज़्यादा अब बीजेपी करने लगी। अब बीजेपी से लोगों को उबन होने लगी। तो सभी दलों को एक होकर पहले तो बीजेपी को हटावें यहाँ से। बीजेपी के नीतियों से लोग त्रस्त हो गए। चूँकि देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। हो नहीं पा रहे, कैसे हटाएंगे? देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, देश से महंगाई समाप्त होगा, समझे आप, देश से गुंडागर्दी समाप्त होगी और विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे और देश में खुशहाली लाएंगे और प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उस पर देश के प्रधानमंत्री जी एक कदम नहीं चले। इससे जनता में उबन है। अब आप सवाल करिए क्या चाहते हैं। लगता है कि मायावती भी इस गठबंधन में शामिल होगी, क्योंकि गठबंधन कहीं तो अभी असर दिख नहीं रहा। गठबंधन जैसे इंडिया नाम पड़ा था, उसके बाद जहां पर इंडिया नाम बुलाया जाता था वहां भारत बुलाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन असर डाल पाएगा। गठबंधन बहुत अच्छा असर डालेगा। देखिए, अभी तो परिदृश्य साफ नहीं हुई है ना। अगर बसपा आती है इंडिया गठबंधन में तो नतीजे बहुत अच्छे आएंगे और बीजेपी को जो है मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आ गई बसपा और बसपा के सुप्रीमो अगर गांव देहातों में दौरा कर लिया 2 महीना पहले तो अवश्य बदलाव आएगा। और अखिलेश यादव जी अगर निकल के गांव-गांव, तहसील तक पहुंच गए तो उत्तर प्रदेश में सिमटा देंगे भाजपा को। चलिए ठीक है सर, कैसे देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को? कहीं पर तालमेल दिख नहीं रहा। देखिए, जो गठबंधन हो रहा है वो सत्ता पे कब्जा करने के लिए हो रहा है। जनता के मूल मुद्दों पर अभी बात नहीं हो रही है। सिर्फ सत्ता में कैसे बीजेपी को बेदखल करते हैं और हम कब्जा कर लें। जनता के मूल मुद्दों पर अभी गठबंधन का कोई नेता बात नहीं कर रहा है। जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ पे वो संघर्ष कर रही है जनता, उन मूल मुद्दों को लेकर गठबंधन को जब तक सड़कों पर, जमीन पर नहीं आएगी तब तक मुझे लगता नहीं गठबंधन कामयाब होगा। लगता है कि मोदी को ये गठबंधन हिला पाएगा जरा सा भी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेता है जिसको कहा जाता है कि वो बीजेपी की ए टीम है, बहुजन समाज पार्टी। अगर मायावती खुलकर राहुल गांधी की तरह उत्तर प्रदेश का अगर जिस दिन दौरा करने लगेंगे उस दिन उत्तर प्रदेश में कोई भी विपक्षी दल बचेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ
बहुजन समाज पार्टी रहेगी, लेकिन उनकी नीतियां, उनके जो आजकल की कार्यशैली है, उस पर जनता का बहुत बड़ा सवाल है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस गठबंधन को जो बिखर रहा है और ये बात कर रहा है कि 24 का चुनाव जीतेगा? गठबंधन देखिए, अब ये जितने लोग गठबंधन किए हैं, गठबंधन का वही है कि जैसे जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ की डर से सांप, मेढक, बिच्छू, न कछुए, सब सारे लोग एक पेड़ का शरण ले लेते हैं। सीटों को लेकर एक मत तो है नहीं ये लोग। जब बाढ़ की डर से, मैंने कहा जब बाढ़ आती है तो मेढक, कछुआ, सांप, बिच्छू सब एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे बारिश खत्म होती सब एक दूसरे के डंक मारते। शिकारी है, शिकारियों का गठबंधन नहीं हो सकता। मैं भारत नमन पार्टी के झंडे से कहना चाहता हूं कि सारे लोग शिकारी हैं, इनका गठबंधन नहीं चलेगा। ऐसे में इंडिया और एनडीए दोनों को इस धरती से नस्ता नाबूद कर देना चाहिए देश से, तभी बेरोजगारी की समस्या और भ्रष्टाचार की समस्या से निवारण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है सर, राजनीतिक जानकार है क्योंकि हम इस वक्त दारू सभा में मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस गठबंधन को जो ये दावा कर रहा है कि 24 में भाजपा को हराएंगे? ये एकदम बिल्कुल इनका मिलजुमला है, ये कुछ नहीं है। और अभी 5 राज्यों में हुआ है चुनाव, उसमें आप लोगों ने देखा ही सर, है। लगता है गठबंधन का जो इनका मुद्दा है इंडिया का, वो विकास का है? नहीं, इनका कोई विकास का नहीं है। विकास का अगर मुद्दा लग रहा है? हो, इनका विकास का नहीं, केवल विनाश की तरफ जा सकते हैं। विकास तो संभव ही नहीं है इन लोगों से। कारण कि जब ये लोग जब सीट पर रहते हैं तो वह चीज़ नहीं उछालते जो आज उछाल रहे हैं। ये 70 साल तक राज करते रहे, तब उतनी समय इनको जातीय जनगणना का ख्याल नहीं आया। तमाम लोग प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उस समय इनको नहीं आया उसका ख्याल, आज ख्याल आ रहा है। कारण कि इनके पास कोई विकल्प है। सर, मौजूदा सरकार बढ़िया विकास के काम कर रही है ना? हाँ, इसमें नो डाउट ये विकास का काम कर रहा है और आज ये देश जो है 5वीं सबसे बड़ी जो है ताकत में है। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन बड़ा काम है विकास का जो कहीं ना कहीं आज के युवाओं पर कारगर साबित हुआ है? आपके यहाँ युवाओं पर अभी आज ही पेपर में निकला हुआ है 2960 अभी लेखपालों की भर्ती हुई है, उनका ट्रेनिंग होने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में रहते हो आप, हाँ, अभी तक कितनी भर्तियां हो पाई हैं सही तरीके से? हाँ, 59,000 जो है वो जो हमारे शिक्षक थे उसमें लगभग आधे पहुंच चुके हैं, आधे जो और बाकी। लाठी डंडा बरस रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे नंबर आता जाएगा सब अपना सब सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेंगे, कोई भी एक भी नहीं बाकी। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन का विकास मुद्दा दिख रहा है आपको? देखिए, इंडिया, अब जैसे भी बैद जी बता रहे थे कि अगर वो इतने भले होते तो उनके सामने इतनी पार्टियां क्यों निर्माण करते लोग? आखिर उन्होंने अगर गरीबों को दूध रोटी खिलाया होता कांग्रेस के लोग, तो इतनी पार्टियों का निर्माण क्यों होता? मैं भारत नमन पार्टी की तरफ से फिर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की आकंठा में डूबी हुई है और वो उससे बचने के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा कर रही है। ये वही शिकारी लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो शिकार खेले हुए हैं और शिकारी लोग हैं सब। अच्छा सर, ये बताइए, मौजूदा सरकार ने कोई बड़ा विकास का एक काम किया हो जो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कारगर साबित हुआ हो आज तक? देखिए, युवाओं के लिए मैंने पहले कह दिया कि इस भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को इस धरती से समाप्त कर देना चाहिए। मतलब कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। हम कहते मुद्दा तमाम है, सड़कें बन रही, बिजली हो और सारी चीजें हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रमुख मुद्दा है वो बेरोजगारी है। इस पर काम नहीं हो रहा है और हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो एक फैमिली एक नौकरी का अभियान भारत नमन पार्टी चलाएगी। हमारे सारे कार्यकर्ता हाँ लड़ेगी, लगे हुए हैं। सरकार काम हम किए कि नहीं किए? बस हाँ या ना बता दो। सरकार ने काम नहीं किया। लोग थे जिनकी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर राय, हम तमाम लोगों से बात कर रहे थे और अभी और लोगों से भी बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन पर क्या राय रखते हैं? इतनी जानकारी नहीं। इंडिया गठबंधन सुना है कि नहीं? सब पार्टी एक हो गई है, भाजपा के खिलाफ लोकसभा लड़ेंगी। जानकारी नहीं इसके बारे में। अच्छा, बीजेपी ने काम हम बढ़िया किया? अब ये भी नहीं बता सकते। कहीं नहीं बता? अब इतना कहाँ, ये रहते तो यही है ना। रहने से क्या होता है? रहने से क्या होता है? कुछ पब्लिक से बात की जा रही है, कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि यूपी में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ लोग इंडिया गठबंधन पर अपनी राय रख रहे हैं, जिस पर कहीं ना कहीं हमने लोगों से बात की कि इंडिया गठबंधन आखिर लोकसभा 24 के चुनाव पे कितना कारगर होगा। सहयोगी वीर के साथ मैं लखनऊ से।